जेसी बोस महान वैज्ञानिक थे और उन्होंने ये आविष्कार किया कि पौधों में प्राण होते हैं। उसके बाद बैकेस्टर नाम के वैज्ञानिक ने ये आविष्कार किया कि पौधों में भावनाएँ होती हैं। उसी तरह की भावनाएँ होती हैं जिस प्रकार की मनुष्य में होती हैं और मानव योनि के अतिरिक्त सभी योनियों में भावनाएँ होती हैं। इसलिए हम तो गुरु गोरखनाथ के अनुसार और महात्मा बुद्ध के अनुसार उनके एक ही बात है। उनके अनुसार हम तो पत्ता तोड़ते हैं, तो पत्ता तोड़ने पर भी अपराध होता है, हत्या होती है, क्योंकि पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। उस दिन से हमने बेलपत्र चढ़ाना बंद कर दिया। बेलपत्र के का वृक्ष है, उसे पूजते हैं हम। अब इस हिंदुस्तान में हुआ क्या कि नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, जितनी आप रोक लगाएँगे उतना होगा। 1900 अ, 71 से लेके और 83-84 तक मैं हिंदी का वाद-विवाद का वक्ता रहा, तो पक्ष-विपक्ष विश्वविद्यालय का भी प्रतिनिधित्व करता रहा। तो राजस्थान विश्वविद्यालय के पैनल में था, पंजाब में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो उस समय एक बात निकल के आती थी, तैयारी करके लोग जाते थे, आधा घंटे पहले विषय मिलता था। तो पत्ता तोड़ना ही पाप है। अब बहुत पहले यदि याद हो कि जहाँ आप ये लिखा होता है कि यहाँ पर अ, मूत्र त्याग करना मना है, लोग वहीं जाकर बाथरूम करेंगे। ऐसे ही 1980 में किसी विषय पर पंजाब विश्वविद्यालय में एक वक्ता ने कहा कि हमारी मनोवृत्ति उस प्रकार की हो गई है, अशिक्षित मनोवृत्ति और पढ़े-लिखों की मनोवृत्ति भी, कि जहाँ मना की जाती है उस काम को हम हमारी जिज्ञासा उत्पन्न होती है। आज आपने रोक लगाई कि किसी चीज़ पर रोक लगाई, मान लो आप एक खिड़की है, उस रास्ते में खिड़की में से लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं और आप एक काले से कोयले से या किसी भी पेंट से लिख दीजिए कि इस खिड़की में झाँकना मना है, तो लोग कानून व्यवस्था की स्थिति हो जाएगी, पुलिस को बुलाना पड़ेगा, इतनी भीड़ हो जाएगी। जबकि खिड़की कुछ नहीं है, खाली है, बंद कमरा है, पर इस खिड़की में झाँकना मना है। आपने ये लिख दिया, यहाँ पर ये करना मना है, वो वहीं पे करेगा। ये मनोवृत्ति हो गई है। तो ये मनोवृत्ति अच्छा अभी राजस्थान सरकार ने आदेश निकाले और समय-समय पर सरकारें निकालती रही हैं। मैं किसी विशेष सरकार से मुझे कोई आपत्ति नहीं है और अच्छा करने वालों का मैं समर्थन करता हूँ और जो सच बोलता है हम सन्यासी लोग हैं। फिर भी जब देश कैसे चल रहा है, प्रदेश कैसे चल रहा है, कौन-सा नेतृत्व आगे आ रहा है, हनुमान बेनीवाल जैसे ईमानदार लोग आगे आ रहे हैं, तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसका उसका मानसिक रूप से तरंगों के माध्यम से उसका साथ भी देना चाहिए। आप एक बार बताइए कि गणेश चतुर्थी आए या होली आए या ईद आए या कोई भी त्योहार किसी भी मार्ग का, भक्ति के मार्ग का आए, तब आप ये आदेश निकालते हैं कि ये अंडे की ठेल नहीं बिकेंगे, मांसाहार नहीं बिकेगा, शराब नहीं बिकेगी, ज़्यादा बिकती है। और जो युवा पीढ़ी है, जो बचपन है, जो टीनेज है, वो इन समाचारों को देख के सोचती है कि आखिर इसमें ऐसा है क्या जिसे जानना चाहिए? जो नहीं खाता है वो भी खाना प्रारंभ कर देता है। और मैं तो सन्यासी हूँ, सर्किट हाउस का मैनेजर रहा, राजस्थान भवन में रहा। मैंने ये रोकें लगती देखी हैं और ये रोकें बुरी तरह टूटती हुई देखी हैं। रोक लगाकर आप किसी को प्रतिबंधित कर किसी को रोक लगाकर आप समाज सुधार नहीं कर सकते। और संगठन के मैं न्यूज़ 18 पे देख रहा था कि धार्मिक संगठनों की माँग पर धर्म का भी कोई संगठन होता है। धार्मिकों का तो एक ही संगठन है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। एक साथ जंगल में रहते थे, वो संघ है। एक साथ आश्रम में रह रहे हैं, वो संघ है, फिर संगठन कौन-सा? और देखिए मैं आपको बताऊँ कि ये खाना भूगोल है। हिंदुस्तान की परिस्थितियों के अनुसार मानवता के अनुसार हिंसा निश्चित रूप से निषेध होनी चाहिए, लेकिन ये भूगोल है। जहाँ पूरी दुनिया में जहाँ कुछ खाने को ही पैदा नहीं होता और वो 300-300 किलोमीटर रहते हैं, तो वो तो कुछ तो खाएँगे ना। अब जानवर क्या, शेर क्या खाएगा? घास खाएगा। शेर घास खाएगा। जंगल में है, आपके सरिस्का है, आपके रणथंभौर है, इतने सारे और पूरी देश और दुनिया में हैं, तो वो
तो जिसका जो भोजन है वो खाएगा। मूल बात है कि अपनी मानसिक प्रवृत्ति, आपकी मानसिक प्रवृत्ति क्या है? आपके दिमाग में क्या, आप अपना मानसिक विचारों से शुद्ध हैं या नहीं हैं? आप शून्यता की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? आप उसी दिन तय हो जाता है जिस दिन जन्म होता है, उस दिन मृत्यु। मृत्यु को जीत पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? मैं देवेंद्र फौजदार था, अब नहीं हूँ। अब मैं योगी देवेंद्र नाथ हूँ, या एक शून्य हूँ, या एक मोबाइल नंबर हूँ, या एक पराशक्ति का एक नंबर हूँ, नंबर 101, या एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सभी नंबर हैं। और जीते जी मृत्यु को जान लेना, मृत्यु के सत्य को जान लेना। ओशो कहते हैं मैं मृत्यु सिखाता हूँ। बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध को 32 साल पहले मृत्यु को देख लिया, प्रकाश को देख लिया। प्रकाश को देखने का मतलब इस देह के आवरण को, देह को अलग कर लेना आत्मा से, वो मृत्यु है। तो भय किस चीज का? मृत्यु तो आनी है, देह तो बदलनी पड़ेगी। आत्मा अमर है, अमर शब्द है। और स्वयं एकांत, मौन और ध्यान, ये संपूर्ण पूजा है। किसी के बारे में, हर एक के बारे में अच्छा सोचें, हर एक के बारे में विचार अच्छा करें, और अपने से प्यार करें। अपने से प्यार करेंगे तो सभी से प्यार करेंगे, तो अपने आप ही धीरे 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 ये जो बुराइयां हैं ये समाप्त हो जाएंगी। तो हर युग में युगतकों के तो नाम दिए, पर सदियों से ये चीज़ चली आ रही है, वो धीरे 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 हर कालखंड में परिस्थितियों के अनुसार समाप्त होगी। डंडे से आप समाप्त नहीं कर सकते। अगर आप ये कह रहे हैं मैं ऐसे सन्यासी हूँ, मुझे इस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं चुनौती देता हूँ कि इससे अधिक बिकेगा। जब आप रोक लगाते हैं तो अधिक बिकता है। अभी से लोग स्टोर कर लेंगे, अपने फ्रिज में रख लेंगे। होली दिवाली पे शराब पर रोक लगाई जाती है। हमारे आसपास के लोग, जहाँ भी हम नौकरी में रहे, आसपास के लोग पहले ही खरीद लाते थे कि भैया पहले ही ले लो क्योंकि कल बंद रहेगी। और मुख्यमंत्री जी को चाहिए तो मैं जयपुर में ऐसा स्थान बता दूं कि 24 घंटे मिलती है आज तक, 365 दिन, 1980 से लेकर आज तक। जयपुर शहर के मध्य में 24 घंटे शराब मिलती है इस स्थान पर। तो क्यों इस तरह के, इस कानूनों से समाज नहीं, व्यवस्था नहीं सुधरती। कानूनों से अपराध सुधरता है, कानूनों से निश्चित रूप से बुराइयां सुधरती हैं। पर खाने पीने की चीज़ों से किसी धर्म को ईर्ष्या हो या खाने पीने पर रोक लगाओ, तो रोक लगाने से आप कहोगे, आप रोक लगाइए कि ईर्ष्या मत करिए। आप रोक लगाइए कि आप जिस प्रकार के भाषण टीवी पर देते हैं, एक दूसरे की आलोचना राजनीति में करते हैं, उस आलोचना को बच्चा सीखता है टीवी में घर बैठा हुआ। आप एक दूसरे पर अनर्गल या जैसे सच्चे और झूठे, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते विवाद में। आप कैसे कैसे आरोप लगाते हैं। आप स्त्रियों को देखते नहीं, आप स्त्री की मर्यादा को देखते नहीं, आप पुरुष की मर्यादा को देखते नहीं, आप मानवता को देखते नहीं, आप संस्कारों को देखते नहीं, आप बुद्ध को देखते नहीं, बुद्ध के विचारों को देखते नहीं, आप लाओसे के विचारों को देखते नहीं, और तो और आप अपने पाखंडवाद पर आधारित विचारों को भी नहीं देखते कि बुरा नहीं बोलना चाहिए, और टीवी पे आप खुलेआम बुरा बोलते हैं। बीजेपी ऐसी, कांग्रेस ऐसी, फलाना ऐसा, ये नेता ऐसा, इस नेता के इससे संबंध, इस नेता, ये क्या कर रहे हैं आप कहाँ ले जा रहे हैं हिंदुस्तान को? इस हिंदुस्तान में बुद्ध लौटेगा, बुद्ध बनो। मुख्यमंत्री जी, आप तो खैर शाकाहारी हैं, परंतु आपके बहुत सारे साथी क्या है, ये मुझे व्यक्तिगत रूप से जानकारी है, क्योंकि आप हमारे गांव के पास के, आप अच्छे आदमी हैं, हम ये नहीं कह रहे। आपने मेहनत की, आपने बहुत सेवा की, और तो आप मुख्यमंत्री बन गए। परंतु आप ये विचार करें। और विशेष रूप से मैं उन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि इन लोगों को सुझाव दें। ये लोग नहीं जानते हैं, इन लोगों को पता नहीं है। साइकोलॉजिस्ट से पूछना जाना चाहिए, मनोवैज्ञानिकों से पूछना चाहिए कि किस प्रकार के आदेश निकालने से आने वाली पीढ़ी पर क्या असर पड़ रहा है। किस प्रकार के आदेश निकालने से आपके ये नहीं करना, आप ये कहिए ये करना चाहिए। होता ये आया कि हमारे यहाँ पाखंडवाद और अंधविश्वास को ये नहीं करना चाहिए, इंजेक्शन दे देते उसमें। इसलिए मेरा ये कहना है कि हर पर्व की, हर जो पंथ है वो अपना अपना स्वतंत्र है, परंतु जिन जिन के पर्व आ रहे हैं उनमें से 50% तो मैं बता दूं कि वो मांसाहारी स्वयं हैं, वो स्वयं खरीद के पहले ले आएंगे। इसलिए विवाद की स्थिति ना हो, वाद की स्थिति ना हो, संवाद की स्थिति हो। आदेश सोच समझ कर निकाले जाने चाहिए। आप लोग इस पर विचार करें। मेरा ये कहना है कि विचार शून्यता से और एक दूसरे को प्रेम करने से और एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखने से ही समाज में प्रेम,
शांति और सद्भाव पैदा होता है। अपराध की अलग दृष्टि है, जो लोग हैं अपराधी हैं वो तो पहले भी थे और अब भी रहेंगे और अपराधियों को सज़ा मिलेगी। अपराध, युद्ध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, लालच, इनको मारिए, इन पर रोक लगाइए और पहले स्वयं से शुरुआत करिए। मैं बदलूँगा तो मैं दुनिया को बदलने की क्षमता रखता हूँ। स्वयं को बदलिए, तब हम अपने से प्रारंभ कीजिए, अपना एक कदम चलिए, तब ये जीवन सार्थक होगा और परमात्मा से मिलन होगा। ये बुद्ध ने कहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि। आदेश सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ बौद्ध।